इस खबर के मुताबिक मेवात को बदनाम करने की कोशिश की। और अगर देश के अंदर विविधता में एकता देखनी है तो आप मेवात में आकर देख सकते हैं। बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारे साथ, ये बातें रखेंगे और ये इनका बस सिर्फ ये सिंपैथी लूटने का मकसद है और कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है पुन्हाना, और पुन्हाना में पिछले करीब एक हफ्ता से कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है जो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12 तारीख को बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ और ये झगड़ा धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दो समुदाय के बीच में बढ़ गया। बातें यही नहीं रुकी, बातें बहुत आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग थे जो कि हिंदू पक्ष के लोग थे। उन्होंने जाकर के रेवाड़ी के जो पत्रकार हैं उनके पास जाकर के अपनी खबर छपाई, और कहीं ना कहीं अब वो जो गलत खबर छपी है बिना बेबुनियाद तरीके से और बिना किसी तफ्तीश के, तो आज सारे के सारे वकीलों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर के उन सारे के सारे अखबारों को जला दिया है और पूरी तरीके से रोष जताने की कोशिश की है। आखिरकार पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए हम सीधे वकीलों की ओर रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हम अपने इस हिंदू मुस्लिम के भाईचारे और गंगा जमुना जो तहजीब की बातें की जाती हैं उसको कैसे हम लोग कायम रख सकते हैं और इनकी संज्ञान में क्या मामला है, जरा तफ्तीश से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ में सीनियर अधिवक्ता हारून खान जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। हारून जी, आज जो आप लोगों ने अखबार की प्रतियां जलाई हैं इसके पीछे की वजह क्या रही है? देखो, सबसे बड़ी वजह ये रही है कि 12 तारीख को जो पुन्हाना में दो पड़ोसियों के बच्चों के बीच में एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को कुछ लोगों ने एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की और उसकी बाबत रेवाड़ी से एक खबर निकलवाई कि पुन्हाना में मेव जाति के लोगों ने हिंदू जाति के लोगों पर हमला कर दिया, 5-6 हज़ार लोग चढ़कर आ गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो इस खबर के मुताबिक मेवात को बदनाम करने की कोशिश की। झगड़ा किस बात को लेकर? झगड़ा इनका दुकान पर एक झगड़ा हुआ था, किसी सामान के लेन देन पर इनका आपस में झगड़ा हुआ था और कोई झगड़ा नहीं था। सामान के लेन देन पर झगड़ा हुआ था जिसको इन लोगों ने काफ़ी बड़ा तूल दे दिया था और एक झूठी खबर रेवाड़ी के पत्रकारों के जरिए अखबार में साया करवाई। उस झूठी खबर को कंडोन करने के लिए, जो कि खबर बेबुनियाद थी, बिना सबूत के थी, बिना तफ्तीश के थी, बिना इंक्वायरी के थी और अखबार में साया कर दिया, ये एक बहुत गलत बात है। हमारे इस मेवात के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की गई। देखिए, वैसे पत्रकार को अगर देखा जाए तो निष्पक्षता के लिए देखा जाता है, लेकिन जब हारून जी से बातें की तो उन्होंने साफ साफ ये बताया कि जो अखबार छपी है वो निराधार है और इसकी कोई भी किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं की गई थी और बिना किसी आधार के इस खबर को लगा दिया गया अखबार में। अच्छा, एक और जो चीज़ें हैं जो कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया गया वो ये है कि अखबार में खबर छपी, उसके बाद में बल्लमगढ़ में जाकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि मेवात में जितने भी हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं उस प्रोटेस्ट को? जो बल्लभगढ़ में प्रोटेस्ट हुआ था वो गैरकानूनी था, बेबुनियाद था। जिसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो झूठी बात पर प्रोटेस्ट किया था। मेवात का हिंदू मुस्लिम का भाईचारा आज पूरे वर्ल्ड में सिफारिश के काबिल है, जिसकी लोग उदाहरण देते हैं कि मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत अच्छा है, यहाँ सब मिलकर रहते हैं। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट हुए, इन प्रोटेस्टर्स के जरिए ये लोग इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आज जब सुबह अखबार पढ़ा तो हमने एक न्यूज़ पढ़ा, तो वहाँ विश्व हिंदू परिषद कोई संगठन है हमारे हिंदुस्तान में, उसने 3 सदस्यों की कमेटी गठित की जिसको इस मामले के बारे में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन आज उस कमेटी की रिपोर्ट जो अखबार में, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में साया हुई, उसको पढ़ करके बड़ा शौक लगा। बहुत ही एक, मैं मानता हूं कि दिल निराश हुआ, बड़ी मायूसी हुई। जो बातें इस मेवात में हैं ही नहीं, उन इल्जामातों के बेस पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। वो एलिगेशन लगाए जिन एलिगेशनों के बारे में मेवात के लोग कभी सोच भी नहीं सकते। जो ये रिपोर्ट दी गई, इन लोगों ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी से पूछताछ के दी गई और ऑफिस में बैठ करके ये रिपोर्ट तैयार कर दी गई। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ इस विश्व हिंदू परिषद की जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, वो पुन्हाना में आए और पुन्हाना में हमारे हिंदू भाइयों से पूछें कि क्या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, क्या उनको तंग परेशान किया जाता है।
मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ उनका आंसर नो में होगा। तो इन लोगों ने इस हिंदुस्तान को तो ख़राब कर ही दिया है। हिंदुस्तान में तो सांप्रदायिकता फैला ही रखी है। एक मेवात अछूता था, इस मेवात में भी ये लोग घुस करके एक हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना चाहते हैं, मेवात को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, जबकि मेवात हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक उदाहरण है। यहाँ कोई भी मैरिज, हिंदू की मैरिज मुसलमानों के बगैर अधूरी है और मुसलमानों की मैरिज हिंदू के बगैर अधूरी है। और हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जो ये रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट के बिना पर इन लोगों के खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए। बीडी बख्शी साहब जो कि एक आर्मी मैन है, जिससे ये आशा की जाती है कि वो सच बोलेंगे, सच का साथ देंगे, जिन्होंने हमारी रक्षा की है, आज वो इस विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ करके एक झूठ का पुलंदा तैयार करके गलत रिपोर्ट पेश करती है। कितने अच्छे लोग ये हो सकते थे, कितने सज्जन लोग ये हो सकते थे, लेकिन इन्होंने एक मेवात के बारे में जो गलत रिपोर्ट साया की है, मेवात के बारे में जो गलत रिपोर्ट दी है, इससे बड़ा दुख होता है। ऐसे ही लोग इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला। ये हारून जी थे जिनसे हमने बातें करने की कोशिश की। वैसे अगर उन्होंने थोड़ा टाइम जरूर लिया है और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि मामला कहाँ से उठा। थोड़ी सी क्रोनोलॉजी है, इसे समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आएगा। वैसे हिंदू मुस्लिम की एकता, भाईचारे की बातें की जाए तो इस पर जितनी बातें कर ली जाए उतनी ही कम है। हमारे जो युवा अधिवक्ता है तालिम जी, हम उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो किस नज़रिए से इस पूरे मामले को देखने की कोशिश कर रहे हैं और आगे की रणनीति क्या रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर प्रतियां जलाई गई हैं। हाँ जी तालिम जी, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? असल में भारत देश की एक विशेषता है। विशेषता यह है कि इस देश को विविधता में एकता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और अगर देश के अंदर विविधता में एकता देखनी है तो आप मेवात में आकर देख सकते हैं। यहाँ सभी जाति के, सभी मजहबों के लोग इकट्ठा रहते हैं और उनके बीच में आप तफरका नहीं पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ईद का त्यौहार, होली का त्यौहार गया। होली का त्यौहार सभी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर इसी मंडी में मनाया। उससे पहले जैसे ईद गई, पिछली ईद मिलन समारोह होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, होली पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ एक साझी संस्कृति, साझी विरासत की एक मिसाल आप देख सकते हैं। और जिस तरह मामला है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक पड़ोसी का मामला है। पड़ोसी आपका हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। इशू मेरा आपका भी हो सकता है, आप किसी भी समुदाय से आ सकते हैं, मैं भी किसी समुदाय से आ सकता हूं। दो बंदों का जो कोई डिस्प्यूट है उसको एक ख़ास मज़हब का चश्मा पहना देना, ये कतई नाजायज़ है, गैरकानूनी है और देश को और समाज को तोड़ने की सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है। देखिए तालिम जी ने बहुत ही अच्छी और शब्दों के साथ में सारी चीज़ें बताई हैं और उन्हें समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम यहाँ रहते हैं। क्योंकि ज़्यादा आबादी की हम लोग बातें करें तो यहाँ मुस्लिम जो जाति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे निवास करती है, लेकिन उसके बावजूद यानी कि कम जनसंख्या में हिंदुओं का होना, उसके बावजूद इन्हें अपने हाथों में रखना कहीं ना कहीं ये दर्शा देता है कि वास्तव में हिंदू मुस्लिम की एकता दिखनी है तो मेवात में आइए। मोहम्मद अशरफ जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने भाईचारे को कैसे बना के रख सकते हैं और जो लोग इस मामले को सांप्रदायिकता का रंग दे रहे हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। अशरफ जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से हम अपने मेवात के भाईचारे को बना के रख सकते हैं और जो सांप्रदायिकता का रंग दे रहे हैं वो लोग उनको सबक कैसे सिखाया जा सकता है? देखिए, जो 14 तारीख को ये झगड़ा हुआ था, ये 12 तारीख को जो झगड़ा हुआ था, ये बिल्कुल पड़ोसियों का झगड़ा था और उनकी दीवार में दीवार हैं दोनों की, उनका कोई झगड़ा हुआ था, जबकि मजहबी रूप में कोई झगड़ा नहीं था ये। और दूसरा ये है कि इन लोगों की सबसे बड़ी बात ये है कि सिंपैथी लेना चाहते हैं कि अगर ये यहाँ के लोकल जो 8-10 हिंदू लोग हैं जो आरएसएस से, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, अगर वो बाहर जाकर ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है तो उनको कैसे सिंपैथी मिलेगी। सिर्फ उनका सिंपैथी का मकसद है। हमारे यहाँ जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, 8-10 पुलिस स्टेशन हैं, सब में जितने भी SHOs हैं वो सारे हिंदू हैं, तहसीलदार हिंदू है, SDM हिंदू है, DC हिंदू है, जहाँ तक हमारे कप्तान हैं, कप्तान भी हिंदू हैं। उनसे आप रिपोर्ट पूछिए, उनसे पता कीजिए कि हाँ मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है या हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। यहाँ बड़े प्यार प्रेम से सारे जितने भी मजहब के लोग हैं सारे यहाँ रहते हैं और ये जो इस तरह का ये सांप्रदायिक चश्मा पहनाना चाहते हैं, ये मुश्किल से 8-10 लोग हैं और ये सिंपैथी इनको तभी मिलेगी तब यहाँ की ये जाकर कहेंगे कि हम वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारे साथ, ये बातें रखेंगे। और ये इनका बस सिर्फ ये सिंपैथी लूटने का मकसद है और कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है।
वाहवाही का ये एजेंडा कब तक चलता रहेगा ये तो वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी बात है, दुख होता है ये सारी चीज़ें देख करके, जब सदियों से चला आ रहा ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारे के ऊपर लाछन लगाने का काम किया जाता है, दाग लगाने का काम किया जाता है, उस वक्त बहुत दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। लेकिन आप सब समझदार हैं, मुझे लगता है कि जितने भी अधिवक्ताओं की आपने बातें सुनी, मेवात के नौजवान है, जनता है। हाँ, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे जो नेता हैं, नेता अब तक चुप बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब इसके पीछे का क्या इंटेंशन हो सकता है? देखिए, हर आदमी शांत इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि जो नेता हैं उनको वो यहाँ रहते नहीं, कोई गुड़गांव रहता, कोई दिल्ली रहता है, और उनको सिर्फ यहाँ से वोट चाहिए लोगों की। वोट के टाइम पे 5 साल बाद मिलेंगे, उससे पहले जनता चाहे परेशानी में हो या सुख में हो, दुख में हो, उनके मामले में कम ही शामिल होते हैं। तो नेताओं को इस मामले से कोई लेना देना है नहीं। क्या नेताओं को बीच में नहीं आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अगर नेता बीच में आए, नेताओं को समझ सकती नहीं समझ सकती? नेताओं को बीच में आना चाहिए, और जो लोग हैं जो बीच में आ रहे हैं वो सिर्फ आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के लोकल लीडर भी हैं, जिनके पास पद भी हैं। सिर्फ उनका मकसद ये है कि उनका पद बचा रहेगा और सिंपैथी लूटते रहेंगे। जो लोकल यहाँ के मुस्लिम नेता हैं वो कोई भी इस मामले में अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है कि जिस नेता को हम लोग चुनते हैं, जिस नेता को हम उस गद्दी लायक बनाते हैं कि मुश्किल के वक्त में या फिर इस तरीके की कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो हमारे साथ में रहेंगे और इस जो मामले होते हैं इनके बीच में पूरी तरीके से सुलह कर देंगे। लेकिन उन्हें मतलब ही नहीं है, उन्हें तो आराम से चुप रहकर बैठना है और साथ ही साथ वाहवाही बटोरनी है। इसके अलावा जो चुनाव का वक्त आएगा तो आ जाएंगे, उसके बाद में दिखाएंगे अपनी सिंपैथी और साथ ही लूट ले जाएंगे अपना वोट बैंक। हालांकि आप लोग सजग रहिए, सावधान रहिए और इस सारे के सारे मामले से निपटने में सारे के सारे जिम्मेदार लोगों का साथ दीजिए और जो अफवाहें लगातार फैलाई जा रही हैं उनको नज़रअंदाज करिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात, पुन्हाना।